हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम देवेश यादव, योर कंप्यूटर साइंस आईपी टीचर। बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताया, हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम क्या था? एरे। और जब हम एरे को डिस्कस कर रहे थे तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा एड्रेस कैलकुलेशन। एड्रेस कैलकुलेशन जब हमने शुरू किया था तो हमारा टॉपिक नंबर 4 चल रहा था और हमने उसके अंदर एड्रेस कैलकुलेशन को स्टार्ट कर दिया था। एड्रेस कैलकुलेशन का आज हम टॉपिक 2 शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एड्रेस कैलकुलेशन सिंगल डायमेंशनल का डिस्कस किया था। किसका डिस्कस किया था बेटा? सिंगल डायमेंशनल का। और उसका फॉर्मूला क्या था? AI इक्वल्स टू B प्लस W इंटू ब्रैकेट के अंदर I माइनस LB। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एड्रेस कैलकुलेशन किसका है? मल्टी डायमेंशनल एरे का, यानी बहुआयामी एरे का एड्रेस कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। आज उसकी गणना करेंगे हम। किसकी? मल्टी डायमेंशनल एरे की हम गणना करने वाले हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, उसमें एक ही फॉर्मूला था, बात एक ही फॉर्मूले के ऊपर खत्म हो गई थी। क्या? कि AI इक्वल्स टू B प्लस W इंटू I माइनस LB। और आप सभी को याद होगा B से क्या था? बेस एड्रेस। I से क्या था? जिसे हमें ढूंढना है। W से क्या था? आपके मेमोरी का साइज। और LB से क्या था? आपके एरे की सबसे छोटी लिमिट। क्लियर बेटा? आज मगर मल्टी डायमेंशनल की बात हो रही है तो भैया मल्टी डायमेंशनल बड़ा है, रो और कॉलम की बात हो रही है तो फॉर्मूले भी बढ़ के कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ रो। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम। फिर रो मेजर सिस्टम, पूरा बड़ा फॉर्मूला। फिर कॉलम मेजर सिस्टम और फिर उनका एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ रो को। किसको कैलकुलेट करना होता है? नंबर ऑफ रो को। और नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करने के लिए है M इक्वल्स टू UR माइनस LR प्लस 1। कहने का मतलब है रो की जो अपर लिमिट है उसमें से रो की लोअर लिमिट को आपको माइनस करना है और फिर उसमें आपको किसको ऐड करना है? +1 ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इनकी छोटे छोटे उसके अंदर, फिर बड़ा क्वेश्चन है जो बाद में करके देखेंगे। क्लियर है? जैसे एक एरे है इंट, इंट नहीं लेते हैं, चलो डायरेक्ट एरे का नाम लेते हैं, जिसमें पहला ब्रैकेट रो का होता है, आपको पता है, जो 10 से लेके 25 तक है। क्लियर है? और जो दूसरा ब्रैकेट है वो आपका 15 से लेके 35 तक है। क्लियर है? तो आप सभी को पता है पहला ब्रैकेट किसका है? रो का। और दूसरा ब्रैकेट किसका है? कॉलम का। ये जो रो वाले ब्रैकेट में पहली वैल्यू है ये है आपकी LR, और जो बाद वाली वैल्यू ये क्या है आपकी? UR। ऐसे कॉलम के अंदर होता है। जो 15 है ये है कॉलम का LC और ये है UC। मतलब LR लोअर किसकी? रो की। और UR अपर किसकी? रो की। LC लोअर किसकी? कॉलम की। और अपर किसकी? कॉलम की। क्योंकि ध्यान है जब मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं तो 2 ब्रैकेट आते हैं, पहला ब्रैकेट रो का है और दूसरा ब्रैकेट कॉलम का है। तो दोबारा ध्यान देना, ये जो लिमिट है लोअर लिमिट R रो की है और UR रो की अपर लिमिट है। ये 15 रो कॉलम की लोअर लिमिट है और ये 35 कॉलम की अपर लिमिट है। अब ये आपने देख लिया। अब इसी से आप इन दोनों को समझने की कोशिश करना। क्लियर है? M इक्वल्स टू UR माइनस LR क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ रो। और नंबर ऑफ रो किससे डिनोट होता है? M से। तो UR कितना है? 25। LR कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला जब हम करेंगे तो UR कितना है? 25। LR कितना है? 10। और क्या प्लस करना है? 1। तो 25 में से -10 करो, यहाँ पे आएगा 15 और उसमें क्या प्लस कर दो? 1। समझ आई बात है? नहीं आई? तो टोटल आंसर क्या आएगा? 16। तो हमारी M की वैल्यू कितनी हो गई? हमारी M की वैल्यू हो गई 16। समझ आई बात है? नहीं आई? ये क्या निकला आपका? नंबर ऑफ रो। अब ऐसे नंबर ऑफ कॉलम निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम। तो वो जो मैंने उधर एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। क्लियर है? तो देखें कि यहाँ पे U है तो UC कितना है? देखो उधर 35, ये है ना UC। उसमें से किसको माइनस करना है? LC को। LC कितना है? 15। क्या करना है? +1। तो 35 में से 15 गए, यानी 35 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 20। 20 में किसको जोड़ना है? 1 को। तो आंसर क्या आएगा? 21। N कितना आ गया? 21। समझ आई बात है? नहीं आई? जब आप मल्टी डायमेंशनल की गणना करोगे तो मल्टी डायमेंशनल की गणना को करने से पहले बेटा आपको किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को। सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ रो कितने हैं और फिर आप निकालोगे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो निकालने का फॉर्मूला क्या है?
रॉ की अपर लिमिट में से किसको माइनस करना है, रॉ की लोअर लिमिट को। क्लियर है? इस तरीके से ए एक एरे है, 10 है, 15 है रॉ का, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। क्लियर है? तो ये रॉ का ब्रैकेट है और ये किसका ब्रैकेट है, ये कॉलम का ब्रैकेट है। तो किसमें से, रॉ की अपर लिमिट में से यानी यूआर में से किसको माइनस करना है, रॉ की लोअर लिमिट को यानी एलआर को माइनस करना है। क्लियर है? ऐसा ही कॉलम में करना है, कॉलम की अपर लिमिट में से किसको माइनस करना है, कॉलम की लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो गाइस ये समझ आया कि नंबर ऑफ रॉ क्या है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है। तो नंबर ऑफ रॉ को रिप्रेजेंट करते हैं एम से और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो नंबर ऑफ रॉ निकालने का फॉर्मूला क्या है, यू आर माइनस एल आर प्लस 1 और नंबर ऑफ कॉलम निकालने का फॉर्मूला क्या है, यू सी माइनस एल सी प्लस 1। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास m और n निकल के आ जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना होगा रॉ मेजर सिस्टम को और कॉलम मेजर सिस्टम को। तो रॉ मेजर सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ए आई जे। क्या फॉर्मूला है, ए आई जे इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू स्क्वायर ब्रैकेट एन इंटू राउंड ब्रैकेट में आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है इन कंपेरिजन टू सिंगल डायमेंशनल एड्रेस कैलकुलेशन की कंपैरिजन के अंदर। देखो वहां केवल ए आई आ रहा था, यहां जे क्यों आया, क्योंकि यहाँ कॉलम भी तो आता है। जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो जो साइज है वो किसमें दिया जाता है, रॉ और कॉलम दोनों के अंदर दिया जाता है। तो ए आई जे इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू ब्रैकेट ओपन है आई माइनस एल आर प्लस ब्रैकेट ओपन है जे माइनस एल सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर है? ध्यान रखना है जब रॉ मेजर सिस्टम होगा तो क्या काम में आएगा, कॉलम। जब रॉ मेजर सिस्टम होगा तो क्या काम में आएगा, कॉलम। और जब कॉलम मेजर सिस्टम होगा तो क्या काम में आएगी, रॉ। क्योंकि रॉ रिप्रेजेंट हो रही है किससे, एम से, और कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, एन से। तो फॉर्मूला क्या है कॉलम मेजर का, ए आई जे इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट ओपन फिर अगेन ब्रैकेट ओपन आई माइनस एल आर प्लस कर दो उसमें एम, एम यानी नंबर ऑफ रॉ को, इंटू कर दो जे माइनस एल सी। क्लियर है? अब जरा हम समझते हैं यहाँ पे बी क्या है, डब्ल्यू क्या है, आई क्या है, एल आर क्या है और एल सी क्या होते हैं, इन्हें भी यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, एम। एम यानी नंबर ऑफ रॉ, जो हमने यहाँ देखा कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया। आपको यू आर में से एल आर को माइनस करना है तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ रॉ। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं तो उसके लिए आपको यूसी में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एलसी को। तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ए आई जे बी प्लस डब्ल्यू एन, एन यानी नंबर ऑफ कॉलम, आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। बी क्या है, बी आपका बेस एड्रेस है जो एकल आयामी की गणना में था या सिंगल डायमेंशनल की जब एड्रेस कैलकुलेशन कर रहे थे उस समय था, सेम टू सेम वही है बेस एड्रेस। डब्ल्यू वहां भी मेमोरी का साइज था, यहां भी मेमोरी का साइज है। क्लियर है बेटा? यहां पे एन आपको बताई दिया। अब आई, आई रॉ सबस्क्रिप्ट फाइंड, जिसे हमें खोजना है। याद करना जब सिंगल डायमेंशनल को खोज रहे थे तो कुछ यूं तरीके से लिखा था और 1700 को फाइंड करना था, मगर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे कैसा होगा, बी 15 को फाइंड करना है और 20 को फाइंड करना है। पहला रॉ का दूसरा कॉलम का है, मतलब रॉ तो आई से है और कॉलम आपका जे से है। तो आई तो क्या है, रॉ सबस्क्रिप्ट जिसे हमें खोजना है यानी 15, और जे क्या है, कॉलम सबस्क्रिप्ट यानी 20। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई, और यहां पे क्या आ जाएगा, जे। एल आर और एल सी ध्यान हो तो जब मैंने ये कैलकुलेट करना बताया था, जब आपको एल आर और एल सी के बारे में भी बताया था, तो समझ आ रही है बात। इसमें भी सब कुछ वैसा ही है। जब सिंगल डायमेंशनल के अंदर आपको वैल्यूज सब क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, तो यहां भी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होंगी, केवल उन्हें आपको पहचानना है, उन्हें आपको ढूंढना है और इस फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू को पुट करना है। पहले हम रॉ को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। यहां आपके आंसर 2 आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 2। जब आप सिंगल डायमेंशनल की कैलकुलेशन कर रहे थे तो आंसर कितने आ रहे थे, केवल एक आंसर आ रहा था क्योंकि हमें ए आई निकालना था, मगर यहां पे हमें ए आई और ए जे दोनों निकालने, यानी रॉ भी निकालनी है और कॉलम भी निकालना है। तो रॉ का फॉर्मूला अलग है तो वहां पे रॉ की कैलकुलेशन आएगी, और बाद में कॉलम का फॉर्मूला है तो वहां पे कॉलम की कैलकुलेशन आएगी। समझ आई बातें नहीं आई?
तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रो को, यानी ur माइनस LR करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम को करते हैं n इक्वल्स टू UC माइनस LC, फिर उसमें किसको प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे, दोबारा से नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, फिर किसको कैलकुलेट करोगे, रॉ मेजर सिस्टम को। क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, Aij इक्वल्स टू B प्लस W, B यानी बेस एड्रेस, W यानी मेमोरी का साइज, N यानी नंबर ऑफ कॉलम जो हम निकाल लेंगे किससे, UC माइनस LC से, I यानी रॉ की सबस्क्रिप्ट जिसे हमें ढूंढना है, LR यानी रॉ की सबसे छोटी लिमिट, J कॉलम की सबस्क्रिप्ट जिसे हमें ढूंढना है, LC कॉलम की हमारी लोअर सबस्क्रिप्ट। क्लियर है? फिर हम इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, फिर हम कॉलम मेजर सिस्टम निकालेंगे, Aij, B बेस एड्रेस, W मेमोरी का साइज, फिर ब्रैकेट ओपन, I जिसको हमें ढूंढना है किसको, रॉ को, LR रॉ की छोटी लिमिट को माइनस कर देंगे, M नंबर ऑफ रो जो UR माइनस LR करने से निकला है, J फिर हमें J को सॉल्व करना है, J क्या है हमारा सबस्क्रिप्ट है जिसको हमें ढूंढना है कॉलम का, और फिर क्या है LC कॉलम की सबसे छोटी लिमिट। तो बेटा क्वेश्चन होगा एक, जैसे हमने वहां करके देखा था, इन फॉर्मूलाज के अंदर उस क्वेश्चन को पुट करना है और फिर हमें आगे उसको सॉल्व करना है। आज की क्लास में मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल का, और उस फॉर्मूला को आज हमने ड्राइव्ड करके देखा है, उसका एक्सप्लेनेशन समझा है कि कैसे M निकलेगा, कैसे N निकलेगा, I क्या है, J क्या है, UR क्या होता है, LR क्या होता है, UC क्या है और आपका LC क्या है। तो ये सब चीजें आज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे आपके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आपके रॉ का आएगा और एक आंसर आपके कॉलम का आएगा। सिंगल डायमेंशनल की जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे आंसर केवल एक आ रहा था, क्योंकि वहां एक ही सबस्क्रिप्ट या एक ही जगह साइज लिखा होता है। इनमें M को क्या बोलते हैं, N किससे डिनोट है, W से क्या डिनोट है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। तो ये क्या टॉपिक था, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 एरे पढ़ रहे हैं, ध्यान देना आप दोबारा से एक बार। सबसे पहले क्या देखा, एरे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। सेकंड टॉपिक क्या देखा, टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। थर्ड टॉपिक क्या था बेटा, एरे के अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होती है, यानी कंपाइल टाइम और रन टाइम। फोर्थ जो आपका टॉपिक था वो क्या था, एरे के अंदर आप कैसे एड्रेस कैलकुलेट करते हो। तो फोर्थ के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया सिंगल डायमेंशनल में कैसे कैलकुलेट होती है, और अब हमने आज वाली क्लास में मल्टी डायमेंशनल में कैसे एड्रेस कैलकुलेट होता है उसका पूरा फॉर्मूला डिस्कस किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल का एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ये सब चीजें समझनी होगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आपको ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, और स्कूल के ऑफिशियल ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां से आप लेके और मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।